तो कैसे हो? सब चंगा? ठीक है, तो आज क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं रिकर्सिव ट्री, यूलर पाथ करेंगे और उस यूलर पाथ पे जानेंगे रिकर्जन के अंदर यूलर पाथ क्या होता है, रिकर्सिव ट्री क्या होता है, कैसे रिकर्सिव ट्री को आप ना स्टैक से रिलेट करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये जानेंगे। उससे पहले हम यहाँ पहुँचें, मैं चाहता हूँ आप ना ये वाला कोड देखो। ये कुछ कोड है, मैंने लिखा है। आपको ना इस कोड को बिना रन करे बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट पॉज करो और देखो कैसे वर्क करने वाला है। तो स्टैक बना के करेंगे। कर लिया? ठीक है। सो कर लिया है तो अब मेरे साथ आंसर को मैच करना। मैं बताता हूँ कैसे कैसे वर्क करेगा ये। इसके लिए मैं इस कोड को लेकर जाऊँगा वाइट बोर्ड के ऊपर और इसके ऊपर करेंगे कुछ टेस्टिंग। मज़ा आएगा। देखो, अगर आपको ना किसी कोड को जानना है ना वो कैसे वर्क करता है, उसका रिकर्सिव ट्री जानना है, तो मैं उसका रिकर्सिव ट्री तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ये मैंने कुछ प्री इन पोस्ट एरिया कुछ लिखा है, ये भी जानेंगे क्या होता है। तो आज की वीडियो में ना हम जान लेंगे प्री इन पोस्ट एरिया क्या है, ये भी पता लगेगा। और साथ के साथ हमें रिकर्सिव ट्री के बारे में पता लग जाएगा, यूलर पाथ के बारे में पता लग जाएगा। एंड ओ बहुत कुछ पता लगेगा यार। आप करते हैं, समझ में आएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ें बना रहा हूँ और n की वैल्यू ना 5 ले लेना। 5 लेके करेंगे। n की वैल्यू मैं 5 के लिए करने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट करता चलूँगा और देखते हैं क्या होता है। लेट्स से दिस इज़ वैल्यू 5। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, 5 के लिए कुछ कॉल लगाया। ये तो चलेगा नहीं, अंदर आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ई के ऊपर 5 के लिए आपने कुछ कॉल लगाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने E4 के लिए कॉल लगाया और यहाँ पे ना एक कुछ ऐसे बनाएंगे, दो ऐसे स्टिक्स बनाएंगे। दो स्टिक्स क्या होंगे कि भाई मेरे को दो कॉल लगानी है। देखो दो कॉल लग रही है यहाँ पर n-1 n-2 के लिए। तो मैं ऐसे दो स्टिक बना लेता हूँ कि भाई पहली कॉल है लेफ़्ट के लिए, दूसरी कॉल है राइट के लिए। तो मैं ना वहाँ पर लेफ़्ट राइट ही लिख देता हूँ, इवन ज़्यादा बेटर रहेगा। लेफ़्ट राइट समझना ज़्यादा आसान रहता है। तो भाई ये एक लेफ़्ट है एक राइट है, लेफ़्ट की कॉल लग रही है, राइट की कॉल लग रही है। तो अभी के लिए मैंने लेफ़्ट की कॉल लगानी है। अभी के लिए मैं कौन सी कॉल लगा रहा हूँ, लेफ़्ट की कॉल लगा रहा हूँ। तो वैसे दो स्टिक ज़्यादा ना बेहतर होता है हमेशा, क्योंकि मल्टीपल जब कॉल आ जाती है ना, दो स्टिक ज़्यादा काम समझ में आता है। ये मेरी पहली कॉल लग रही है। ठीक है, मैं 4 के ऊपर गया। अब जब मैं 4 के ऊपर जा रहा हूँ ना, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मेरी काउंट की वैल्यू है 0, इनिशलाइज़ कितनी हुई है 0। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट करी है, प्री प्री 5, क्योंकि n की वैल्यू 5 थी। फिर मैंने n-1 के लिए कॉल लगाया और यहाँ पे ना स्ट्रिंग इनिशियली मैंने कितना पास किया होगा, एम्प्टी पास किया होगा। तो भाई यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू थी एम्प्टी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू थी एम्प्टी। ऊपर जाऊँगा मैं E4 लेकर। जैसे ही मैं E4 लेकर गया तो मैंने यहाँ पर E4 लेते ही सबसे पहले क्या होगा, ऑफकोर्स काउंट 0 इनिशलाइज होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा प्री का 4 प्रिंट हुआ। और मैंने E3 के लिए कॉल लगाया। बट जब मैंने इसके अंदर यहाँ पे ना कॉल लगाया था, नीचे से सब कॉल आई थी ऊपर की, तो मैंने लेफ़्ट ऐड कर दिया था। तो इसके अंदर मेरा लेफ़्ट एडिड है। ये आगे बहुत काम आने वाला है, बहुत काम की चीज़ सिखा रहा हूँ आज मैं। ठीक है, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे भी दो कॉलें हैं, पहली कॉल लग चुकी है। अब मैं ऊपर गया E3 लेकर गया, अंदर आया, अगेन मेरा काउंट 0। भाई देख लो काउंट की वैल्यू बार बार बन रही है, इसी को तो रिकर्सिव स्पेस कहते हैं। तो मैं यहाँ पर प्री लेकर आया 3 लेकर। अब जैसे ही प्री 3 प्रिंट करूँगा मैं, क्या होगा, ये यहाँ पर प्री 3 प्रिंट करेगा। अच्छा वैल्यू कितनी आई होगी, इसने ना एक लेफ़्ट और ऐड कर दिया होगा, यानी जब ऊपर कॉल गया होगा तो लेफ़्ट दो बार ऐड हो गया होगा। अब E2 लेकर गया मैं। ऑफकोर्स यहाँ पे दो कॉल है, पहली कॉल लग रही है और मैं लेकर आया E2। यहाँ पर E2। अब इधर आते हैं हम, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, अब अंदर आऊँगा, काउंट 0। अब देखो जब कॉल लगाई गई होगी ना, तो इसने एक एल ऐड करके एक्स्ट्रा ऊपर पास किया होगा, राइट। तो इधर कॉल पहुँचेगी लेफ़्ट लेकर। इधर आया, इधर मैं पहुँचा E1 लेकर और अच्छा प्री 2 प्रिंट कर देंगे हम। प्री 2 प्रिंट कर दिया और यहाँ पर आते ही दो कॉल लगेगी, पहली कॉल लग गई। अब इधर आया E1 के पास। अब जैसे E1 के पास आया ना, बेस केस में फंस गया। इसने क्या बोला, भाई मैं तो बेस केस हूँ। बोलेगा ओ बेस केस है, तो ऐसा कर अपना पूरा पाथ प्रिंट कर दे। अब क्योंकि जब इसने ऊपर की ओर कॉल भेजी होगी, तो देखो इसने एक लेफ़्ट ऐड किया था, इसने एक लेफ़्ट ऐड किया था, तो एक एल 3 एल ऐड हो गया। अब इसने ऊपर कॉल लगाते समय एक और एल ऐड किया होगा, तो टोटल 4 एल ऐड हो गए हैं, यानी कि 4 एल। तो 4 एल का मतलब हो गया कि इसने यहाँ पे 500 फार में क्या प्रिंट करा, यहाँ पर 4 टाइम्स एल प्रिंट किया और बेस, ऐसे इसने कुछ प्रिंट किया बेस
बेस करके कुछ प्रिंट किया और साथ में n की वैल्यू कितनी प्रिंट कर दी 1 और यहाँ से रिटर्न कर दिया 3। अब यहाँ से जब रिटर्न 3 किया ना तो देखो किसने कैच करा, इस काउंट के अंदर इसकी वैल्यू हो गई 3, इस काउंट ने इसको कैच करा, इस काउंट ने इसने कैच किया। तो ऐसा साथ में यहाँ पे भी ट्री बनाना चाहिए था। हम 3 पे गए, हम 2 पे गए, हम 1 पे गए। अब यहाँ से रिटर्न आया, जैसे रिटर्न आया ना तो इसने फिर दूसरी तरफ कॉल लगाया। क्यों? क्योंकि अभी भी इसकी राइट की कॉल बाकी थी, इसकी यहाँ पर अभी भी राइट की कॉल बाकी थी। तो इसने यहाँ से बेस 1 के बाद, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, बेस 1 के बाद इसने E0 की कॉल लगाई, क्योंकि अगली बार अब क्या होगा, अभी राइट की कॉल लगाएगा तो n-2 करेगा। 2 में से 2 गए तो बचा 0। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लेकर गया, मैं दोबारा से कहाँ पहुँच गया, बेस के पास। पर यहाँ पे कॉल लगने से पहले कुछ हुआ, कॉल लगने से पहले क्या हुआ, एक स्टेटमेंट प्रिंट की गई, इन करके कुछ स्टेटमेंट प्रिंट की गई, इसको कहते हैं ये इन। इसने बोला इन 0 प्रिंट कर दो, सॉरी इन 2 प्रिंट कर दो, इसने इन 2 प्रिंट करवाया। अभी मैं इसी चीज़ को ना दोबारा करके दिखाऊंगा आपको, जिसके अंदर मैं स्टैक का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अभी मैं स्टैक को, रिकर्सिव ट्री को और कोड को और कोड के आउटपुट को साथ में डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं रिकर्सिव ट्री। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिकर्सिव ट्री। ये होता है भाई मेरा रिकर्सिव ट्री। ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये हो गया मेरा रिकर्सिव स्टैक। अब बार बार स्टैक तो नहीं बना सकते, एक कॉल है तो भाई 2 कॉल है तो बना दिया, 3 कॉल है तो बना दूंगा, 25 कॉल हुई तो क्या करूँगा, स्टैक बनाता रहूँगा, नहीं भाई, तब हम रिकर्सिव ट्री बनाएंगे। तो ये हो गया मेरे लिए क्या, रिकर्सिव स्टैक हो गया, इसको कहते हैं रिकर्सिव स्टैक। और यहाँ पे तो मेरा आउटपुट आ रहा है। तो देखो इनटू मेरा प्रिंट हो चुका है, इनटू मेरा प्रिंट हो चुका है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इनटू मेरा हो गया प्रिंट। अब जैसे इनटू प्रिंट हुआ ना तो फिर दोबारा मेरा, अब जब इसने कॉल लगाया होगा, दूसरी वाली कॉल लगाई होगी, तो इसने इसके अंदर आर को ऐड करके भेजा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आर लिखा हुआ है। तो आर इसके अंदर ऐड होकर ऊपर गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, LLLR प्रिंट हुआ। तो आप देख रहे हो LLR, मतलब अपनी स्टेटमेंट में जो तक मेरी वैल्यू पड़ी थी ना उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऐड करके भेज रहा हूँ ऊपर जाके इफेक्ट दिखा रहा है। तो ऊपर गया और उसने इफेक्ट दिखाया, आर प्रिंट कर दिया। साथ में इसने प्रिंट करा बेस, मेरी वैल्यू कितनी है इनकी 0, इसने बेस 0 प्रिंट किया। ठीक है, अब यहाँ से मैं नीचे आया। अब जैसे मैं नीचे आया तो मैंने फिर से 3 रिटर्न कर दिया, यहाँ से फिर से मेरा 3 रिटर्न हो गया। अब जैसे ही यहाँ से 3 रिटर्न हुआ तो इसने क्या करा, इसे देखा भाई 3 आया ऊपर से, मैं चलो ठीक है। तो यहाँ पर टोटल काउंट के अंदर पहले 0 था, फिर 3 आया, फिर 3 आया। अब मेरी टोटल वैल्यू कितनी बन गई यहाँ पर, टोटल वैल्यू पर रिटर्न होने से पहले एक चीज़ और प्रिंट होती है जिसको कहते हैं हम पोस्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट होगी जिसका नाम है पोस्ट। पोस्ट की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, यहाँ पे n की वैल्यू है 2। अब रिटर्न करने जा रहा है, रिटर्न करने से पहले यहाँ पर काउंट की टोटल वैल्यू हो चुकी है 6, तो इसने ऊपर से 6 रिटर्न करा। तो आप देख रहे हो ऊपर से कितना रिटर्न हुआ है, 6 रिटर्न हुआ। तो ऊपर से मेरे पास आया है 6, ऊपर से आया है मेरे पास 6। और क्योंकि इसकी दोनों कॉल लग चुकी है, अब इसके पास और कोई कॉल है नहीं लगाने के लिए, तो ये मेरा जो फंक्शन है ना रिकर्सिव स्टैक से हट जाएगा, ये हट गया रिकर्सिव स्टैक से। अब मैं नीचे आया, E3 के पास आया। अब देखो यहाँ से कॉल लगते हुए 3 के पास हम पहुँचे। अब इसका यूलर पाथ देखें, अब तक हमने यूलर पाथ देखा नहीं है, देखेंगे अभी उसे। 3 पर आया। अब मैं जैसे ही 3 पर आया ना, मेरी पहली कॉल चल चुकी है, पहली कॉल का जवाब आ चुका है। दूसरी कॉल लगाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इन 3, क्योंकि मेरी वैल्यू है 3। और मैं दूसरी कॉल लगाता हूँ, दूसरी कॉल लगाते ही इन 3 प्रिंट कर दिया। दूसरी कॉल लगाने जा रहा हूँ, दूसरी कॉल लगाते समय इसके अंदर मैं आर ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं पहुँचा, 3 में से 2 गए तो बचा 1। और मैं यहाँ पर जैसे ही आता हूँ मेरा बेस केस हिट हो गया। जैसे ही मेरा बेस केस हिट होता है, यहाँ पर जैसे ही मेरा बेस केस हिट होता है, मैं प्रिंट कर देता हूँ भाई LLR, और मैं प्रिंट कर दूँगा यहाँ पर बेस 1 और ऊपर से 3 रिटर्न कर दूँगा। नीचे से 3 रिटर्न करा, मैंने कैच करा। तो काउंट की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 6 हुई, फिर 3 हुई। ठीक है, अब यहाँ पर आया, टोटल वैल्यू कितनी होगी 9। अब टोटल 9 वैल्यू हो गई, तो ये प्रिंट करेगा एक पोस्ट भी प्रिंट करेगा। पोस्ट में कितना प्रिंट कर देगा 3, क्योंकि एक स्टेटमेंट ये चलने वाली थी पोस्ट 3, और सारी वैल्यू को एडअप करके रिटर्न करेगा विच इज़ 9। मैं यहाँ पर 9 लेकर आ रहा हूँ, विच इज़ 9। ठीक है जी, 9 लेकर आए हम, बहुत सही जा रहा है, 9 लेकर आए। क्योंकि इसकी सारी कॉल लग चुकी है तो भाई इसको कर दो ख़त्म, इसको कर दो डिस्कार्ड। ये हो गया डिस्कार्ड। अब मैं वापस आया, ये वेरिएबल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं स्टैक के ऊपर, स्टैक के ऊपर अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं पोस्ट 3 लेकर आया। अब मैं E4 के ऊपर हूँ। E4 क्या बोलेगा कि भाई एक कॉल तो लग चुकी है, अब ऐसा करो दूसरी कॉल लगाओ। दूसरी कॉल लगाने जा ही रहा था, मुझे बीच में एक स्टेटमेंट मिल गई जिसका नाम था system.out.println, वो था इन की स्टेटमेंट। तो भाई मैंने दूसरी कॉल लगाने से पहले मैंने यहाँ पे प्रिंट करा इन, मेरी वैल्यू कितनी है 4, मैंने 4 प्रिंट करा, और मैं दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए चल पड़ा मैं दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। अब मैं जैसे ही गया दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए, इसने यहाँ पर क्या करा, इसने यहाँ पर देखो, अच्छा एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर।
यहाँ पे लेफ़्ट ऐड हुआ है, यहाँ पे लेफ़्ट ऐड हुआ है, यहाँ पे लेफ़्ट, यहाँ पे लेफ़्ट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइट की कॉल जा रही है ये, तो ये भी देखते चलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अब यहाँ पर राइट ऐड किया गया। जैसे ही राइट ऐड किया गया तो मैं अब 4 में से 2 घटा देता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, E2 मिलेगा। जैसे ही मुझे E2 मिला, मैं यहाँ पर आया, E2 के ऊपर आते ही, E2 के ऊपर आते ही ये तो चलेगा नहीं, तो क्या प्रिंट हुआ, काउंट 0 बनेगा, काउंट 0 बनेगा और अब प्री 2 प्रिंट होगा। तो आप देख रहे हो दोबारा से प्री 2 प्रिंट हो गया। अब प्री 2 प्रिंट हुआ और इसने कॉल लगाई 1 वाली। अब ये कॉल किसको लगाएगा, 1 के ऊपर कॉल लगाएगा। ये पहली कॉल चला दी, ठीक है। मेरे पास स्टेटमेंट क्या निकल कर आई है, LR। ये मेरे पास स्टेटमेंट निकल कर आई है क्योंकि ऊपर से मैं R लेकर गया था, तो मैं यहाँ पर 2 लेकर पहुँचा हूँ। अब इस 2 के ऊपर मैंने फिर से पहली कॉल चलाई, तो पहली कॉल क्या बोलती है, n-1 कर दो। तो n-1 करती मैं E1 पे पहुँचा, E1 पे पहुँचूँगा तो ये हो जाएगा बेस केस। बेस केस हिट होती क्या होता है सबसे पहले, अब इसके ऊपर भी क्या ऐड हुआ होगा, इसके ऊपर ऐड हुआ होगा लेफ़्ट, और मैं 1 पे पहुँचा हूँ। जैसे ही मैं 1 पे पहुँचा तो इसने क्या प्रिंट करा, इसने प्रिंट करा LRL, और इसने प्रिंट कर दिया भाई बेस। बेस कितना प्रिंट कर दिया होगा इसने प्रिंट कर दिया होगा बेस 1, और वहाँ से रिटर्न कर दिया 3। मैंने 3 कर लिया कैच। अब ये जैसे ही यहाँ पर आया, इसने बोला भाई देखो मेरी सारी स्टेटमेंट हो चुकी है प्रिंट, दूसरी कॉल लगाने जाओ आप। अब आप दूसरी कॉल लगाने जा रहे हो, पर दूसरी कॉल लगाने से पहले मुझे इन वाली स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी। तो मैंने चला दी इन वाली स्टेटमेंट, और इन वाली स्टेटमेंट चलाई तो मेरी वैल्यू निकल कर आई है 2, मेरी 2 निकल कर आई वैल्यू। और अब मैं दूसरी कॉल लगाने जा रहा हूँ, तो मैं E0 की कॉल लगाने के लिए जा रहा हूँ। मैं E0 पे पहुँचा, E0 पे जैसे ही पहुँचा मेरा फिर से बेस केस हिट हो गया। पर जब आप E0 पे पहुँचोगे ना, तो आप पहुँचे होगे राइट वाले डायरेक्शन से, तो आपने आपकी बार इसमें राइट ऐड किया होगा। तो राइट ऐड किया तो आंसर आया लेफ़्ट राइट राइट। देख लो, लेफ़्ट राइट राइट, इधर आया मैं लेफ़्ट राइट राइट लेकर, और मेरा आंसर हो गया अब बेस। बेस कितना हो गया मेरे पास, बेस ये हो गया मेरा 0, मेरा बेस 0 हो चुका है प्रिंट, ठीक है। तो ऊपर से रिटर्न होगा 3, अब यहाँ से भी 3 रिटर्न हुआ, मैंने 3 यहाँ पे करा कैच। ऊपर से 3 रिटर्न हुआ है तो भाई मैंने यहाँ पर 3 कर लिया कैच, ठीक है। अब E2 की ना दोनों कॉल लग चुकी है, लेफ्ट वाली भी लग गई, राइट वाली भी लग गई। अब ये कॉल कंप्लीट रिटर्न होने से पहले एक बेस केस पक्का फायर होगा, ये सॉरी पोस्ट वाला स्टेटमेंट फायर होगा। तो ये प्रिंट करेगा पोस्ट 2, इसने यहाँ पर पोस्ट 2 प्रिंट करा। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट को ना इधर साइड में कर देते हैं। इसने यहाँ पर पोस्ट 2 करा प्रिंट, इसने बोला भाई मैं पोस्ट 2 प्रिंट कर रहा हूँ। पोस्ट 2 प्रिंट करके इसने क्या बताया, क्या दिखाने की कोशिश करी मुझे कि भाई देखो पोस्ट 2 प्रिंट हो चुका है, सारी कॉल लग चुकी है, अब यहाँ से हो जाओ कंप्लीट रिटर्न। कंप्लीट रिटर्न का मतलब होता है 6 रिटर्न करो। अब इस 4 ने, क्योंकि यहाँ से 6 रिटर्न आया है, तो इस 4 ने क्या करा, कंप्लीट, इस 4 ने क्या करा, कंप्लीट रिटर्न लिया अपने पास, कंप्लीट रिटर्न लिया अपने पास, और दोनों कॉल लग चुकी है इसकी भी, E4 की भी दोनों कॉल लग चुकी है। तो ये यहाँ से भी क्या हो जाएगा, जाने लगेगा। पर जाने से पहले क्या प्रिंट करेगा, पोस्ट 4 प्रिंट करेगा। अब पोस्ट 4, ये तो मेरा जा चुका है कॉल, ये भी कॉल गई। अब इसकी दोनों कॉल लग चुकी है तो ये भी कंप्लीट हो गया, इसकी भी दोनों कॉल गई। और यहाँ से 9 + 6 कितना होता है, 15 मैंने यहाँ पे कैच करा। तो भाई मैंने यहाँ पर कैच करा 15, और अभी भी ये एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ 15 लेकर। अब मैं यहाँ से दूसरी कॉल लगाऊंगा। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, देखो प्री का 5 आया था, प्री का 4 आया था, तो पोस्ट का 4 भी आया है। बेसिकली ये मेरा ओपनिंग है ना, तो इसको मैं क्लोजिंग कहता हूँ। ये मेरा ओपनिंग है तो मैं इसको क्लोजिंग कहता हूँ। प्री 4 आया तो पोस्ट 4 भी आया, प्री 3 आया है तो पोस्ट का 3 भी आया होगा। ये रहा देखो, पोस्ट का 3 आया, पोस्ट का 3। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, प्री का 2 आया है तो देखो पोस्ट का 2 भी कहीं ना कहीं आया होगा, ये आया पोस्ट का 2। यही सेम पैटर्न दोबारा से देखो एक जगह प्रिंट हुआ है, प्री 2 लेफ्ट, और ये देखो पोस्ट 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ें स्टेटमेंट बिल्कुल सही प्रिंट हुई है। इसी तरीके से प्री 2 से लेकर पोस्ट 2 तक बिल्कुल सेम स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, बस ये वाली चीज़ अलग प्रिंट हुई है क्योंकि मैं दूसरे पाथ से यहाँ पर पहुँचा था। मैं 2 पर आया तो हूँ ज़रूर, पर मैं कोई दूसरा पाथ लेकर आया हूँ, राइट। तो दूसरा पाथ लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर। अब इसी तरीके से आप पोस्ट 4 पे गए, अब पोस्ट 4 पे गए, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट कि भाई मैं दूसरा पाथ लेकर आया था, इसलिए लेफ्ट 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 करके अगर मैं 1 पे पहुंचा हूँ ना, यहाँ पर अब की बार अगर मैं बाया 2 लेफ्ट 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 करके पहुंचा हूँ, तो मैं एक बार बाया 2 लेफ्ट राइट लेफ्ट करके भी पहुंच सकता हूँ। तो एक तरीका और है मेरे पास यहाँ पहुँचने का, पर बाया 2 ही गया हूँ मैं, 2 के ज़रिए गया हूँ मैं वहाँ तक। तो ये जो तरीका है ना, इसको ये थोड़ा थोड़ा अभी आगे समझ में और अच्छे से आएगा, बट अभी के लिए हम पोस्ट 4 पे पहुँचे हैं।
पोस्ट 4 ने अपना काम कर दिया। अब ये दूसरी कॉल लगाना चाहता है, राइट वाली कॉल, पर लगाने से पहले बोलेगा भाई ऐसे कैसे, इन प्रिंट करो। इसने इन प्रिंट करवाया और उसने बोला इन 5 प्रिंट करेंगे हम। दूसरी कॉल लगाने के लिए मैं जा रहा हूँ और मैं E4 में, अब क्योंकि 5 में 2 माइनस करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, 3 पे पहुँचोगे। मैं E3 पे पहुँचा, तो मैंने E3 पे पहुँचती सबसे पहले क्या प्रिंट करा, प्री 3, काउंट हुआ मेरा 0 क्योंकि मैं यहाँ पे 3 पर आया हूँ। अभी 3 वाला पूरा ट्री डिट्टो सेम ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर चलेगा। 3 पर आया, 3 पे जैसे ही मैं पहुँचूँगा तो E2 की कॉल लगेगा। 2 कॉल है, पहली कॉल चल रही है, पहली कॉल चल रही है तो भाई ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कॉल मेरा राइट के थ्रू आया है, तो यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट बन चुकी है राइट। यहाँ से मैं यहाँ पे राइट के थ्रू आया हूँ। अब यहाँ से ऊपर जाऊँगा मैं लेफ़्ट के थ्रू, क्योंकि मेरी पहली कॉल चलेगी लेफ़्ट वाली, पहली कॉल चलेगी ये वाली, तो लेफ़्ट वाली कॉल चल रही है। E2 लेकर आया मैं, लेफ़्ट लेकर आया। अब मैं इसमें E1 सबसे पहले आते ही मैं प्री 2 प्रिंट करूँगा, काउंट 0 होगा मेरे लिए, और इसमें लेफ़्ट ऐड हुआ है, यानी कि राइट लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट की मतलब मैं लेफ़्ट वाले डायरेक्शन से इधर आया था, इसलिए मैंने लेफ़्ट ऐड करा है इसके अंदर, और मैं पहुंच गया यहाँ पर 3 से 2 की ओर। अब मैं जैसे ही 2 के ऊपर आया, 2 ने फिर कॉल लगा दी E1 के लिए। अब मैं E1 पे जैसे ही पहुँचता हूँ, E1 पे जैसे ही पहुँचता हूँ, बिकॉज ये वाली जो कॉल थी ना, ये थोड़ा सा ना इसको मैं सही कर लेता हूँ, मतलब बेकार सा दिख रहा है, ये काफ़ी ना इस तरफ हो गया, स्क्यू टाइप का हो गया। राइट 3, अब यहाँ से मेरी जो कॉल जाएगी वो 2 कॉल जाएगी, 2 1, लेफ़्ट लेफ़्ट। अब मैं 2 पर आया, लेफ़्ट वाली कॉल लगा चुका था, तो यहाँ से ऊपर की ओर कॉल गई थी लेफ़्ट लेकर। तो आप देख रहे हो राइट लेफ़्ट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट लेफ़्ट लेकर ऊपर आया हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं पहुँचा राइट लेफ़्ट लेफ़्ट लेकर, तो इसने क्या प्रिंट किया होगा, राइट लेफ़्ट लेफ़्ट प्रिंट किया होगा, और इसने बोला होगा कि भाई मेरी बेस की वैल्यू कितनी है। मेरे बेस की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी नज़र आ रही है, बेस 1 प्रिंट कर दो, बेस 1 प्रिंट कर दो, और यहाँ से 3 रिटर्न कर दो। ये 3 मैंने कैच करा। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आया, बिल्कुल देखो सेम पाथ फॉलो हो रहा है। ये 2 का इधर आया, अब यहाँ से इन की कॉल लगेगी। अब इसने यहाँ पर बोला कि भाई 2 कॉल तो लगा चुके हो, अगली कॉल लगाने के लिए पहले आपको इन से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्रॉस करने के लिए जाओगे तो आप यहाँ पे प्रिंट करोगे इन का 1, इन का 2, इन का 2 प्रिंट करा, इन 2 प्रिंट करा, इन 2 प्रिंट करते ही, इन 2 प्रिंट करते ही, इन 2 प्रिंट करते ही अब मैं 0 की कॉल लगाऊंगा, क्योंकि n-2 की कॉल लगने वाली है। n-2 की कॉल लगने वाली है, तो मैं पहुंचा E0 पर, और क्या लेकर पहुंचूंगा, राइट लेकर पहुंचूंगा। तो यहाँ पे पहुंचा राइट लेफ़्ट राइट लेकर, तो इधर आया। अब अगेन मेरा बेस केस हिट हो गया, राइट लेफ़्ट राइट, और इधर प्रिंट हो जाएगा भाई बेस 0, राइट। तो देखो ये आया 0 लेकर, राइट लेफ़्ट और राइट, राइट वाली कॉल लेकर यहाँ पहुँचा था मैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा, अगेन यहाँ से 3 रिटर्न हुआ, इस 3 को मैंने कैच करा। पहले काउंट 0 था, फिर काउंट 3 हुआ, फिर काउंट 3 हुआ, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब जैसे ही 6 हुई, ये स्टेटमेंट तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब इधर आया मैं, अब यहाँ पर चलेगा मेरा पोस्ट का 2, पोस्ट का 2 चला, और फिर फाइनली मेरा क्या रिटर्न हो गया, 6। ये 6 किसने कैच करा, मैंने कैच करा भाई, मैंने कैच करा 6। E3 ने कैच करा 6। अब E3 बोलेगा भाई बढ़िया बात है, आपने 6 दिया है, पर अभी भी मेरी एक कॉल बाकी है। बोलेगा ठीक है, बताइए कौन सी कॉल बाकी है, हम लगाते हैं कॉल। तो ये एक कॉल बाकी थी इसके अंदर, तो बोलेगा पहले इन से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे इन 3 प्रिंट करोगे, इन 3 प्रिंट करोगे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, और आप लगा दोगे दूसरी कॉल 1 के लिए, और आपने लगा दी कॉल E1 के लिए। जैसे ही आपने E1 के लिए कॉल लगाई, ये मेरा बेस केस हिट हो गया, यानी कि मैं राइट लेकर गया था। तो यहाँ से जब मैंने कॉल लगाई, मैं 1 के लगाऊंगा राइट लेकर, देखो राइट राइट लेकर पहुँचाऊँ, तो यहाँ पे भी मैं क्या स्टेटमेंट लेके पहुँचाऊँ, राइट राइट। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा राइट राइट, और मैं बोल दूँगा भाई बेस 1, और ऊपर से रिटर्न कर दिया मैंने 3। ये 3 कैच करा इसकी दूसरी स्टेटमेंट, काउंट वाली दूसरी स्टेटमेंट ने, तो काउंट ने अपने अंदर 3 ऐड और कर लिया। तो फाइनली मेरी वैल्यू होगी 9। अब 9 होती मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा पोस्ट का 3, मैं इसको पढ़ूँगा पोस्ट का 3, और फाइनली ये स्टेटमेंट ख़त्म। 6 + 3 होता है 9, और मैंने 9 यहाँ पे करा कैच। अब मैं इधर आया, इधर आती मैं क्या बोलूँगा, भाई देखो दोनों कॉल लग चुकी है, अब ऐसा करो अपने आप को पोस्ट 5 करो, और फाइनली सब कुछ रिटर्न कर दो यहाँ से। तो 9 + 5 कितना होगा, ये हो जाएगा 24। यहाँ से 24 हो गया रिटर्न, और 24 मैंने करा कैच, और फाइनली मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी की एम्प्टी ही रह गई। तो आप देख रहे हो, अब यहाँ पे पता क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी स्टेटमेंट ना ऊपर की ओर गई है। अच्छा, इसको चला के भी देख लेते हैं कि भाई ये बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट आया है नहीं आया, मतलब चला के देखना ज़रूरी है। मैं तो चला के देखना चाहता हूँ इसको, पब्लिक स्टैटिक
वाइड मेन, चला के देख लेते हैं ना स्टेटमेंट सेम आ रही है नहीं आ रही। फिर मैं आपको इसी चीज़ को करने का एक और तरीका बताता हूँ। इंट n इक्वल टू 5 और सीसो, मैं तो बोलूँगा यूलर पाथ, n की वैल्यू 5 पास करो और स्ट्रिंग एम्प्टी पास कर दो। पास सो फार कहते हैं इसको हम। जावा सी फाइल डॉट जावा एंड जावा फाइल, इसका आउटपुट थ्रो कर देना ऑटो डॉट टीएक्सटी के अंदर। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट आया है, देखो 24 रिटर्न हुआ था, 24 एक्सपेक्ट किया था हमने, और ये मेरा आंसर आया प्री 5 प्री 4 प्री 3 प्री 2, फिर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, फिर बेस 1 इन टू LLR, और बिल्कुल सेम यही है प्री 5 प्री 4 प्री 3 प्री 2 LLL बेस 1 इन टू LLLR, फिर बेस 0, बिल्कुल सेम वही आंसर आया जो मेरा एक्सपेक्टेड था। तो भाई आप रिकर्जन, पता है आपको महारत कब हासिल होगी? तब होगी जब आप ना रिकर्जन रन किए बिना उसका आउटपुट बता पाओ। अगर आपने रिकर्जन को रन किए बिना उसका आउटपुट बताना सीख लिया ना, तो आपको रिकर्जन बहुत अच्छे से आ गई, आप समझ लेना। ठीक है, अब ना पर यार ये तो बहुत बहुत वियर्ड तरीका हो गया, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। पहले ना हम ज़रा प्री पोस्ट और इन एरिया जानते हैं क्या होता है। पहले हम ना प्री पोस्ट इन एरिया जानते हैं क्या होता है। देखो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं प्री पोस्ट इन एरिया की बात करूँगा ना, तो प्री पोस्ट इन एरिया मेरे लिए ये होता है, आप अगर रिकर्सिव कॉल का एक नोड है ना, तो एक नोड के मैं ऐसे पार्ट करता हूँ। ये जो एरिया होता है ना, जब मैं इस कॉल से यहाँ से ऐसे 2 कॉल निकल रही है, मान लेते हैं ये मेरी कुछ कॉलेज आ रही है, ये जो पूरा एरिया होता है ना, ये वाला पूरा एरिया, कि भाई कॉल लगने से पहले, उस कॉल के लगने से पहले जो भी मैंने वर्क करा है, डैट इज़ प्री एरिया, डैट इज़ माई प्री एरिया। ये कहलाता है भाई मेरे लिए प्री एरिया। और ये जो कॉल लगने के बाद, कॉल लगने के बाद जब मैं नीचे की ओर जा रहा होता हूँ, ये कहलाता है मेरे लिए पोस्ट एरिया, ये कहलाता है मेरे लिए पोस्ट एरिया। और ये जो कॉल लगने से लेकर यहाँ तक का सफ़र होता है कि पहली कॉल से मेरी दूसरी कॉल की तरफ मैं जा रहा हूँ, पहली कॉल से दूसरी कॉल की तरफ जा रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ इन एरिया। कि जब पहली कॉल लगा चुके हो, दूसरी कॉल लगाने के लिए जा रहे हो, डैट इज़ इन एरिया। पहली कॉल लगाने वाले हो, उससे पहले जो भी काम करा वो प्री एरिया का काम है। सारी कॉल लगा चुके हो, अब आप वापसी जा रहे हो अपने पेरेंट फंक्शन की ओर, डैट इज़ पोस्ट एरिया। तो प्री एरिया, पोस्ट एरिया और इन एरिया, ये डिफरेंस होता है तीनों के अंदर। ठीक है, अब ये भी समझ में आ गया कि प्री पोस्ट इन एरिया क्या होता है। अब ये समझना मुझे ज़रूरी है कि बार बार क्या मैं स्टैक डायग्राम बनाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते मुन्ना, ऐसा नहीं करते। हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे रिकर्सिव ट्री। रिकर्सिव ट्री कैसे, देखो मैं फटाफट रिकर्सिव ट्री बनाता हूँ। 5 की कॉल गई, n-1 n-2, यहाँ से 2 कॉल लग रही, हर बार 2 कॉल लग रही है ना, फटाफट 2 कॉल लगा दो। 3 की कॉल, 2 की कॉल, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 1 बचेगा। अब फिर 1 0, इसके बाद 1 0, सॉरी यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पर 1 0, और फिर यहाँ से कॉल गई 1 0। रिटर्न को बाद में देखेंगे, रिटर्न को बाद में देखेंगे। साथ में अपना लेफ़्ट राइट लिख लो, लेफ़्ट ये लेफ़्ट ये लेफ़्ट ये लेफ़्ट लेकर जा रहा हूँ, ये राइट ये राइट ये राइट लेके जा रहा हूँ, ये राइट ये राइट ये राइट ये राइट ये लेफ़्ट ये लेफ़्ट ये लेफ़्ट। अब आपको आंसर पता है, यहाँ पर बेस केस हिट हुआ तो बेस केस में आंसर क्या बना, लेफ़्ट 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 राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट 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 लेफ़्ट लेफ़्ट राइट 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 लेफ़्ट राइट। तो बेस केस पे जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो मैंने किस पाथ से पहुँचा हूँ वो बताएगा मेरे को, कि भाई आप ना लेफ़्ट राइट लेफ़्ट लेके पहुँचे थे, या फिर आप लेफ़्ट लेफ़्ट राइट लेके पहुँचे थे। तो ये आपका पाथ हो गया, ये आपका पाथ होगा, किस पाथ को आपने ट्रेवर्स करते हुए यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो ये जो पास सो फार होता है ना, यही होता है। ये पास सो फार जो होता है ना, ये क्या बताता है, ये मेरा पाथ बताता है, दैट इज़ पाथ, कि आपने किस पाथ को एक्सेस किया था, ये होता है मेरा पास सो फार। अब पास सो फार वाली चीज़ क्लियर हो गई, अब उसको 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, उसको भूल जाते हैं कैसे वर्क करता है। अब किसके बारे में सोचते हैं, वह चलो ठीक है, मेरे को पास सो फार तो समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए, पास सो फार समझ में आता है मेरे को, अब मुझे ये बताइए कि इसमें प्री एरिया क्या होगा। देखो मैं कॉल लगाने से पहले क्या बोलूँगा, अब मैं इसका यूलर ट्रेवर्स करवाता हूँ। यूलर होता है जो उसके ऊपर हम ट्रेवर्स करते हैं। प्री 5 प्री 4 प्री 3, साथ साथ बोलो मेरे, प्री 3 प्री 2 बेस 1 इन 2 बेस 0। अब यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, मैं वापसी जा रहा हूँ, वापसी, तो पोस्ट 2 इन 3, क्योंकि मैं दूसरी कॉल लगाने के लिए जा रहा हूँ, इन 3 बेस 1 पोस्ट 2।
क्यों? क्योंकि मैं कॉल से वापसी आ रहा हूँ। इन 4 क्योंकि मैं कॉल लगाकर वापस कहीं और जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया मेरे लिए? इन 4। प्री 2 बेस 1 इन 2 क्योंकि मैं इन पे पहुँच गया, अब मैं दूसरी कॉल लगाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इस नोड के थ्रू इन 2, ये गया मेरे लिए बेस 0, पोस्ट 2 पोस्ट 4, ये आया इन 5। क्यों? क्योंकि मैं पहली कॉल लगा चुका हूँ, मैं दूसरी कॉल लगाने के लिए जा रहा हूँ। इन 5 प्री 3 प्री 2 बेस 1। यहाँ पे प्री पोस्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ से दूसरी कॉल नहीं निकल रही है, तो ये मेरा डेड एंड है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा? बेस 1। अब दूसरी कॉल निकल रही है तो बोलूँगा इन 2, इसको क्या बोलूँगा? बेस 0, इसको बोलूँगा पोस्ट 2, इन 3 बेस 1, फिर यहाँ पे होगा पोस्ट 3 पोस्ट 5। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी, अभी भी मैंने नोटिस करी, एक नोड के ऊपर जब 2 कॉल लगती है ना, मैं उस कॉल को 3 बार विजिट करता हूँ, उस नोड को 3 बार विजिट करता हूँ। एक बार प्री एरिया में विजिट करता हूँ, एक बार इन एरिया में विजिट करता हूँ, और एक बार मैं पोस्ट एरिया में विजिट करता हूँ। इफ़ नंबर ऑफ कॉल इज x देन आई गेट x+1 चांस टू विजिट दैट नोड। यानी कि अगर आप अपने नोड की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, आपको x+1 मौके मिलते हैं चेंज करने के, x+1 मौके। यानी कि अगर आपकी वैल्यू x है ना, अगर आपके अंदर x कॉल लगाई गई है, तो आपको x+1 मौके मिलेंगे उस नोड की वैल्यू को चेंज करने के, उस नोड की वैल्यू को बिगाड़ने के, ख़राब करने के, सही करने के x+1 मौके मिलेंगे एक रिकर्सिव कॉल के अंदर, राइट। तो उस नोड को मैं x+1 टाइम्स विजिट करता हूँ, एक बार प्री एरिया में, एक बार इन एरिया में, एक बार पोस्ट एरिया में। अच्छा, अगर मल्टीपल कॉल्स होती तो, अगर मेरी मल्टीपल्स कॉल्स होती तो, यानी कि ये ऐसे मेरी मल्टीपल कॉल होती, तो बोलता प्री, इसको कहता इन 1 इन 2 इन 3 इन 4, ये हो गया, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, इस तरीके से ये बिहेव करेगा, इस तरीके से हमारा रिकर्जन बिहेव कर रहा है। अब मैं रिटर्न की बात करूँ तो भाई रिटर्न कैसे बिहेव कर रहा है? अब देखो, रिटर्न की बात करो तो रिटर्न भी देखो कैसे बिहेव करता है। मैंने हर बार बेस केस से 3 रिटर्न करवाया है, राइट। तो मैं यहाँ पे कॉल लगाता हूँ 4 3। अब रिटर्न के टाइम पे सिर्फ रिटर्न सोचो। देखो, जब मैंने ना पाथ की बात करी थी ना, मैंने सिर्फ पाथ सोचा था, लेफ्ट 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 राइट। मैं उस टाइम ये नहीं सोचा यूलर कैसे वर्क करेगा। अब जब मैंने यूलर करा तो मैंने पाथ के बारे में नहीं सोचा। अब जब मैं रिटर्न के बारे में काम करूँगा ना, तो मैं सिर्फ रिटर्न के बारे में सोचूंगा। मेरे को ये नहीं पता बाकी चीज़ें कैसे कर रही है, उससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं तो अभी सिर्फ क्या सोचूंगा कि भाई ये वर्क कैसे कर रहा है, ये देखते हैं। सो 2 की कॉल, 1 की कॉल, 1 की कॉल, 0 की कॉल, यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 0। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, वैसे फिबोनाची का ट्री है, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने रिटर्न करवाया 3, यहाँ से रिटर्न करवाया 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, यहाँ से आया 6, यहाँ से आया 3, 6 + 3 कितना हो गया 9, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 3, 3 + 3 होता है 6, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 3, 3 + 3 होता है 6, यहाँ से आया 3, यहाँ से 3 रिटर्न हुआ तो मैंने भी 3 कैच किया, तो 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 + 6 कितना हो गया 15। तो 4 के पास क्या हुआ 0 + 9 + 6 टोटल कितना बना 15, 15 इसने कर दिया रिटर्न, 15 इसने करा रिटर्न। अब 15 + 9 कितना हो जाएगा 24, क्योंकि यहाँ पे 0 + 15 + 9 0, क्योंकि मैंने काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी रखी थी 0, 15 क्योंकि लेफ़्ट से मुझे 15 मिला, 9 क्योंकि मुझे राइट से 9 मिला। उन दोनों को मैंने यहाँ पर ऐडअप किया, मैंने काउंट के अंदर ये भी ऐड किया, ये भी ऐड किया। फाइनली मैंने रिटर्न क्या कर दिया, इन तीनों का समेशन रिटर्न कर दिया, 0 + 15 + 9 का समेशन रिटर्न करूँगा, सो आई गेट 24। इस तरीके से मेरा रिजल्ट परफॉर्म हुआ है, तो मुझे 24 मिला है इस तरीके से, ठीक है। तो ये था यूलर पाथ, ये था मेरा पास सो फार, किस तरीके से मेरा पाथ ट्रैवल होता है। ये था मेरा रिटर्न वाली कॉल कैसे वर्क करती है। प्री एरिया पोस्ट एरिया हमने समझा, इसके अंदर हमने ये समझा कि रिकर्सिव स्टैक कैसे रिलेट किया जाता है कॉल के साथ। बट प्रॉब्लम क्या है ना, 2 कॉल है 3 कॉल है तब तो मैं कर सकता हूँ, बट अगर मेरे पास मल्टीपल कॉल्स होने लग गई ना, अगर मेरे पास मल्टीपल कॉल्स होने लग गई तब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तब मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अच्छा, जाते जाते एक छोटा सा काम मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको खुद ट्राई करना। ये वाली कॉल मैं लिख के जाता हूँ और आप बताना इसका आंसर क्या आएगा। ये मैं नहीं बताऊँगा, ऑफकोर्स आप रन करके तो देख ही सकते हो। तो इट्स अ होमवर्क, यूलर पार्ट 2 है जो मैं आपके लिए होमवर्क में जनरेट करके जा रहा हूँ कि भाई आप ना खुद ट्राई करोगे इसको, मैं नहीं करवा रहा, आप लोग इसको खुद ट्राई करोगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो मैं इसको इन 1 कह रहा हूँ, ठीक है। और ये लगाया मैंने एक और कॉल जिसके अंदर मैंने यहाँ पर n-3 की कॉल लगाई और ऊपर बेस केस लगा दिया मैंने 2 या 2 से कम, तो भाई यहाँ पे n + 3 रिटर्न कर देना। अब ये मैंने कुछ कॉल लगाई है, डैट इज़
यूलर पार्ट 2 करके, इसके अंदर मैंने क्या करा, 3 रिकर्सिव कॉल लगाई, n-1, n-2, n-3। अब आपको ये बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, बिना इसको रन करे आपको प्रेडिक्ट करना है इसका आंसर कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 कॉल वाला यूलर पाथ है ये। तो आज की वीडियो ना थोड़ी सी लेंदी हो गई, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जितना हो सके यार दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में ना मैंने कोड का लिंक दे रखा है, गिटहब का लिंक प्रोवाइडेड है, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, हर चीज़ का लिंक प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।